हेलो दोस्तों, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के आईटी के अकॉर्डिंग अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों टीओसी से रिलेटेड कुछ बातें होने वाली है। टीओसी का मतलब क्या हो गया? टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कि आप कोई भी बुक देखते हैं दोस्तों तो उसके अंदर आपको एक इंडेक्स पेज दिखता है। ठीक है, उस इंडेक्स पेज में अगर अपन देखें तो मुझे अगर ये वाला टॉपिक देखना है तो वो कौन से पेज पे होगा, वो मैं कहाँ से देख सकता हूँ? अपने इंडेक्स पेज से। चैप्टर नंबर 10 कौन से पेज पे है, चैप्टर नंबर 12 कौन से पेज पे है। और कई बार आपने देखा होगा कि उस चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स भी आपके सामने लिखे होते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 का ये वाला टॉपिक कौन से पेज पे है, ये वाला टॉपिक कौन से पेज पे है। तो वो आपको स्टार्टिंग के पेजेस के अंदर जो आपका एक इंडेक्स पेज होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। उसको अपन देखते होंगे जनरली दोस्तों, वहां पर इंडेक्स पेज अपन कह सकते हैं, या नहीं तो फिर आपने देखा होगा वहां लिखा होता है कंटेंट। तो कंटेंट यानी कि आपके बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उस कंटेंट को अपन आगे वाले पेज पे दिखा सकते हैं। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है दोस्तों, वो जनरली हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं या फिर हम लोग ऑटोमेटिक भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली में क्या हो गया कि अगर दोस्तों मैंने सपोज 50 पेज के मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पहले मैं उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखूंगा और उसके बाद एक और पेज के अंदर मैं यानी कि स्टार्टिंग के एक पेज के अंदर मैं उन सभी की इंडेक्स को खुद मैनुअली मैनेज करूंगा। अब बाय द वे कभी ऐसा होता है कि मैंने उस पेज के अंदर, उस नोट्स के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ इमेजेस और ऐड कर दी, कुछ कंटेंट और ऐड कर दिया, तो क्या होगा? मेरा जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, लेकिन साथ-साथ में अगर देखिए क्योंकि वो मैंने मैन्युअली अपनी इंडेक्सिंग बनाई थी, तो वो अपनी एडिट नहीं होगी, वो अपनी अपडेट नहीं होगी। तो दोस्तों उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि राइटर में भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। तो उसको यूज करते हुए हम लोग अपने इंडेक्स पेज को बना सकते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बात करने वाले क्रिएटिंग टीओसी, अपन अपना टेबल ऑफ कंटेंट खुद बना करके देखेंगे। उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं मल्टीपल लेवल पे, वो अपन देखने वाले हैं। इसी तरीके से अपन देखेंगे कस्टमाइज द टीओसी, आप अपने टीओसी को बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। अप्लाइंग कैरेक्टर स्टाइल्स, आप उसके ऊपर अपने कंटेंट के ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो कि पहले से बना हुआ कोई टीओसी आपके पास है। आप टीओसी को अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक-एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी बुक में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से एक इमेज दिखती है, जिसको अपन जो है टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट कह सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक है, कौन-कौन से पेज के ऊपर आपके वो टॉपिक्स मेंशन किए जा रहे हैं। तो हर बुक में आपको देखने को मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी अगर आप बुक देखें, हर जगह आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपने पास एक ऑनलाइन भी हो सकता है कि सपोज अपने पास कोई पीडीएफ फाइल हो, उस पीडीएफ फाइल में क्या होगा दोस्तों, जो आपके पास ये पेज है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका कंट्रोलर या आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक उस वाले पेज पे मूव कर जाएगा। ये तो क्या है, अपने पास प्रिंटेड है, लेकिन अगर अपन ऑनलाइन में जब अपन जाते हैं, अपन जो कुछ बुक्स देखते हैं, डिजिटल बुक्स देखते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें क्या है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप उस वाले पेज पे, उस वाले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग बना करके देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? The table of content TOC consists of heading and subheading of a book or a document। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, ठीक है, उसके अंदर अपनी हेडिंग और सब हेडिंग बना करके अपने टीओसी को बना सकते हैं। इट इज अ नेसेसरी इंडेक्स, ये क्योंकि बेसिकली आपके अगर डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं तो दोस्तों फर्स्ट पेज पे उसकी इंडेक्सिंग हो जानी जरूरी होती है, ठीक है। तो इट इज अ नेसेसरी इंडेक्स जनरली अवेलेबल इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट, बुक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। तो आप जनरली जो बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं, कुछ ड्राफ्ट्स होते हैं, उनमें आप इनको जरूर देखते हैं, ठीक है। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर, यूजर को ये बताता है कि आपकी इस बुक में, आपके नोट्स में क्या क्या कंटेंट अपने पास होने वाले हैं। इट अलाउज देम टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग द चैप्टर नेम एंड पेज नंबर। तो ये आपको ये बताता है कि आपके पास कौन से पेज पे, कौन से नंबर्स पे आपका क्या डॉक्यूमेंट, क्या कंटेंट, कौन सा चैप्टर पढ़ा है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अपन बात कर सकते हैं एक इंट्रोडक्शन के बाद कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो कह सकते हैं कि इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज। एक तो क्या है कि आप जो टीओसी बना रहे हैं, आप जो इंडेक्स पेज बना रहे हैं, वो एक तो बड़ा सिंपल होना चाहिए, है ना। सिंपली आप उसको यूज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट्स वगैरह वो बिल्कुल सिंपल रखें और इजीली उसको रीड किया जा सके, ठीक है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड प्रॉपरली। तो ये जो आपने पेजेस बना रखे हैं, किसी में आपने हो सकता है चैप्टर नंबर को हेडिंग 1 दे रखा है,
और किसी पेज नंबर्स जो होते हैं उसको आपने हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3 दे रखा है, तो दोस्तों फॉर्मेट उसका प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको क्या है, एक तो फॉर्मेट आपका प्रॉपरली होना चाहिए और दूसरा वो ऑर्गेनाइज्ड भी आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। इसके साथ-साथ अपन बात करेंगे, इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल। तो अगर आपने बाय द वे अभी डॉक्यूमेंट्स बनाया है, आपने टीओसी बना दिया, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स के जो टीओसी है, इंडेक्स पेज है, वो भी आपका अपडेटेड होना चाहिए। इसी तरीके से इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज। तो यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं कि ये आपको कहाँ मिलता है, आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज के बाद आपको जनरली इंडेक्स पेज देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से अपन नेक्स्ट देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें भी आप अपने टीओसी को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है उसको अपडेट भी करता रहता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स फीचर्स है आपके पास। तो फीचर्स का नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। तो यहां से आप इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इट जनरेट्स ऑल द एंट्रीज ऑटोमेटिकली एज हाइपरलिंक इन द टीओसी। तो जनरली क्या करेगा, ये सभी अपने जो आपने हेडिंग्स डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग उन कंटेंट के ऊपर ये आपको हाइपरलिंक भी लगा करके दे देगा। व्हेनेवर यू मेक चेंजेस इन द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग में या कहीं पर भी चेंज करते हैं, दे अपीयर ऑटोमेटिकली इन द टेबल ऑफ कंटेंट व्हेन इट इज नेक्स्ट अपडेटेड। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम पे इसको अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अपने इस इंडेक्स पेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो बातें हो रही है थियोरेटिकली, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर जाकर के स्टार्ट कर देता हूँ राइटर को, ठीक है। राइटर जब शुरू हो जाएगा तो सपोज मैं यहाँ पर अपन कम्युनिकेशन को लेकर के देखते हैं, मैं यहाँ पर एक चैप्टर बना देता हूँ जिसका नाम लेता हूँ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में भी आपने देखा होगा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था या फिर आपके पास कम्युनिकेशन साइकिल था, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज की मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अपने पास एक चैप्टर है और उसके बाद अपन को इसमें कुछ कंटेंट डालना है। तो कंटेंट में ऐसे कुछ डमी डाल देता हूँ, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैं इस कंटेंट को कर लेता हूँ यहाँ से दोस्तों कॉपी और ऐसे बहुत बार पेस्ट करता जा रहा हूँ। मतलब इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ बना दिया और इसी तरीके से इस पैराग्राफ को मैं फिर से कॉपी करके ऐसे एक और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये जो आपके पास हेडिंग है फर्स्ट, अगर आप देख रहे हैं ये हेडिंग, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप जो है इसके ऊपर अप्लाई करा सकते हैं हेडिंग 1। बस इतना काम करना है आप। इतना काम कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपने कर लिया है। क्या करा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 दिया है इसको। हेडिंग 1 का मतलब क्या है, चैप्टर का नाम है ये। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर जाकर के मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में लिखना चाह रहे हैं वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया वर्बल कम्युनिकेशन और यहाँ पर भी अपन ने कुछ कंटेंट डाल दी। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, इस चैप्टर की एक टॉपिक है, एक हेडिंग है। तो इसको मैं हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 2 कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको वापस एक बार अंडू कर देता हूँ और सिर्फ मुझे यहाँ पर इस कंटेंट को चेंज करना है। तो मैं इसको सिर्फ इसी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके क्या कर दूंगा, हेडिंग 2। तो इससे ये क्या हो गया दोस्तों, ये है चैप्टर का नाम और ये है उसके अंदर की एक, ठीक है, सब हेडिंग, मतलब आपके पास जो मेन टॉपिक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, फिर से दो टाइप का हो जाता है। जैसे कि एक अपन ओरल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ओरल जो है इसको भी लिख देता हूँ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर फिर अपन ने कुछ कंटेंट डाल दिया। तो ये ओरल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल का एक पार्ट है। मतलब यहाँ अपन इसको क्या कर देंगे, ये जो आपके पास हेडिंग 1 जो चैप्टर का नाम था, उसके बाद मेन हेडिंग और उसके बाद उसकी सब हेडिंग, तो ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के बाद आपको क्या चाहिए, सपोज रिटर्न, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आपको कहीं कुछ कंटेंट डालना है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कर लेता हूँ मैं, इसके बाद ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन था इसकी भी हेडिंग अपन डाल देते। तो फर्स्ट क्या था, चैप्टर, उसके बाद था अपने पास जिसको अपन लिखा था मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल, और उसके बाद अपने पास वर्बल जो है वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, रिटर्न। तो इसको मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ। सपोज दोस्तों ये अपना एक चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल। इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया और इसमें भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सपोज अगर अपन देखें दोस्तों यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन साइकिल अपन ने लिखा था इसकी हेडिंग, क्योंकि अभी एक नया चैप्टर है, तो मैं क्या कर दूंगा, हेडिंग 1 कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ सपोज की सेंडर, सेंडर को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ये उसके अंदर की हेडिंग है, इसलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर
ठीक है, तो इसको कर देता हूँ मैं अपने पास सपोज हेडिंग 2। तो सेंडर क्या होता है वो अपन यहाँ से देख लेंगे। इसी तरीके से जैसे सेंडर होता है आपके पास, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर है अपने पास, सपोज मैं इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट कर देता हूँ एक तो। ठीक है, तो ये रहा अपने पास रिसीवर, और रिसीवर को अपन यहाँ पर अलग हेडिंग दे देंगे, इसका अपना अलग कंटेंट डाल देते हैं। दोस्तों अपन चलते हैं यहाँ पर, ये रिसीवर जो लिखा था इसकी अपन एक अलग हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हेडिंग 2। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इसके बाद और कुछ कम्युनिकेशन चैनल या फिर इनकोडिंग, अगर आप ऐसा कुछ डालना चाह रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सपोज पहले तो इसके बाद अपन इसका इनकोडिंग से रिलेटेड सपोज कुछ कंटेंट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी हेडिंग क्या कर देता हूँ, सपोज की 2। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग किसकी होती है, चैप्टर का नाम, और उसके बाद मेन हेडिंग। हेडिंग 3 अगर करेंगे तो इसके अंदर सेंडर के अंदर और इसकी हेडिंग, सपोज उसके अंदर और हेडिंग चाहिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के सबसे पहले पेज पे। ठीक है, सबसे आगे आता हूँ और ऊपर वाले पेज पे जाकर के बिल्कुल ब्लैंक पेज पे जाता हूँ। यहाँ आ जाने के बाद मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ, तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जाना होगा इंसर्ट में। ठीक है, क्योंकि आप एक टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। इसके ऊपर जाएंगे, आपको इसमें भी आप वापस ऑप्शंस देखने को मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स एंड बाइब्लियोग्राफी। इस पे जाके बस सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा इसका टाइटल क्या रखना है, जैसे कंटेंट, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप क्या रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टेबल ऑफ कंटेंट है इसलिए अपन यहाँ से इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन ने वही सेलेक्ट किया है। आप खाली कंटेंट लिखना चाहें तो सिर्फ खाली कंटेंट लिखा आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको कंटेंट लिख के देख लेते हैं, तो यहाँ देख लोगे कंटेंट्स लिखा आएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 1.1। ठीक है, इसी तरीके से फिर कोई एंट्री होगी हेडिंग 1.2, इस तरीके से आपको दिखाता जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ और, जैसे सपोज मैं एस हटाता हूँ तो आप देख रहे होंगे इधर से भी एस हट गया है, लिखेंगे तो आपको दिखता जाएगा। इसी तरीके से जैसे अपन यहाँ पर टाइप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एंट्रीज का ऑप्शन भी है, स्टाइल का ऑप्शन भी है, कॉलम का ऑप्शन भी है और बैकग्राउंड का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपको देख रहे होंगे ऑप्शन क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन, ये आपको आउटलाइन दिखाएगा, इंडेक्स मार्क आपको करके देगा। इसी तरीके से अपन यहाँ आते हैं तो एंट्री स्टाइल, ये जो एंट्री है, ठीक है, इसी तरीके से स्टाइल, अगर आप यहाँ से अपने कंटेंट की कोई स्टाइल खुद क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉलम्स में अगर आप चाहते हैं कि 2 कॉलम में आपकी इंडेक्सिंग आए, जैसे इस तरीके से अलग अलग, आधी इधर आधी इधर, कुछ बुक में देखते हैं फर्स्ट में अपन रख लेते हैं। ठीक है, कॉलम के विड्थ वगैरह अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, उसके बीच में लाइन सेपरेटर जो होता है ना, बीच में एक लाइन जैसे बनी आएगी, अगर 2 कर रहे हैं, इसमें जो लाइन आ रही है उस लाइन का कलर क्या लेना है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर ही आना चाहिए टीओसी का, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद हो दोस्तों आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंपल सा लास्ट में जाके क्या कर दें, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो मैंने कलर सेलेक्ट किया, कंटेंट्स लिखा था, और ये आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। ये है आपके पास चैप्टर नंबर 1, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर क्या आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल फिर 2 टाइप की है, ओरल और रिटर्न, ये कौन से पेज पे वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंटेंट तो वैसे दोस्तों नीचे आप देख ही रहे हो, बहुत सारा कंटेंट लिखा है। अब अगर मुझे पर्टिकुलर उसी पे डायरेक्ट पहुंचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाके कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पे जाकर के क्या करूंगा, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा आप सीधे इनकोडिंग पे आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से वापस ऊपर जाता हूं दोस्तों, जैसे मैं कंट्रोल के साथ रिटर्न पे क्लिक करूंगा आप रिटर्न कम्युनिकेशन पे आ चुके हैं। इसी तरीके से मैं अगर जाकर के रिसीवर पे क्लिक करता हूं कंट्रोल के साथ तो आप रिसीवर पे आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो वापस से वर्बल कम्युनिकेशन, कंट्रोल के साथ जाके क्लिक करेंगे, ये रहा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पर हाइपरलिंक को भी साथ में यूज किया है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट ये रहा कुछ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये आपके पास, अपन इस वाले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज है, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन, ये आपका पेज नंबर 4 है, लेकिन सपोज इससे पहले वाले पेज पे अपन यहाँ कुछ और कंटेंट ऐड करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ और कंटेंट डाल दिया है, इसमें अगर अपन कुछ इमेजेस लेना चाहते हैं, जैसे अपन ने पहले देख रखा है इमेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से इस तरीके से कोई इमेज लेना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से इसके बाद दोस्तों मुझे फिर से कुछ और कंटेंट लिखना था, मैंने यहाँ पर और कुछ कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, तो कंटेंट अपने पास ज्यादा हो रहा है। अगर अपन देखें अभी रिटर्न कम्युनिकेशन आपका आ रहा है पेज नंबर 7 पे, लेकिन अगर आप ऊपर जाकर के देखें तो अभी भी वो कौन सा पेज दिखा रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन पेज नंबर 4 पे। आपने अभी अभी क्या कर दिया है, एडिट कर दिया है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि इसको आपको फिर से क्या राइट क्लिक करके आप इसको क्या करना चाहते हैं, अपडेट, तो आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर दें, आप देखेंगे पेज नंबर 7 हो चुका है।
जो कि पहले 4 हुआ कर रहा था। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके दोस्तों इसमें और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एडिट कर सकते हैं, एडिट इंडेक्स। आप यहाँ पर इस बार इसका कलर कुछ दूसरा लेना चाह रहे थे, सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लेंगे, आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से राइट क्लिक करके आप एडिट पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड में था आपके पास, अगर आप टेक्स्ट स्टाइल पे, कंटेंट पे, जैसे अपने पास कंटेंट 1 क्या रखना है, कंटेंट 2 क्या करना है, उसमें भी अगर आप कोई एडिटिंग चाहते हैं, कॉलम में, एंट्री में, टाइप में, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जैसे यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल अपन ने कुछ ली नहीं, अगर आप यहाँ से स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स भी हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप कैप अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर इसमें कोई स्टाइल्स पहले से बनी हुई है तो वो स्टाइल्स आप अपने इस कंटेंट के ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन ने क्या देख लिया है कि कैसे अपन टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ से जरूर देखने को मिली है। आई होप दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज तो हम लोग जो है अपने इस टॉपिक में इतना ही कंटेंट देखते हैं। आगे और मैं कुछ नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।